मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम लोगों ने शुरू की क्लासेस में पढ़ाई है कि किसी स्थान के वास अथवा रहने योग्य बनाने के विज्ञान को वास्तुशास्त्र कहते हैं। कि कभी भी ना खाली प्लॉट की वास्तु नहीं होती है जब तक उसकी बाउंड्री ना हो या वो रहने लायक जगह ना बन जाए, उसको हम बेसिकली वास्तु कहते हैं। अब वास्तु में हमने लास्ट पहले भी पढ़ा हुआ है कि वास्तु पर आप ये देख रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर वास्तु का हेड होता है, सिर होता है। और ये आपको इस पे सपोज हम एक प्लॉट मान लें तो इस पे आपको वास्तु पुरुष की आकृति दिखाई दे रही होगी। ये इसके हेड हैं, ये कोहनियां हैं, ये सेंटर पार्ट है बॉडी का और ये इसके पैर हैं साउथ वेस्ट में। कोई भी जो भवन होता है ना, उसमें 360 डिग्री का एक वो पूरा चक्र होता है। और इसको हम क्या है, जब अभी तक हम 16 जोन की बात कर रहे थे, जब हम बात करते हैं एंट्रीज की, तो जो इसको हम 32 भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा एक जोन होता है वो 22.50 डिग्री का होता है, तो एक जोन में दो एंट्रियां निकलती हैं। तो किसी भी भवन की टोटल 32 एंट्रियां निकलती हैं और एक एंट्री की जो डिग्री है वो 11.25 डिग्री होती है। तो उससे एक पर्टिकुलर ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है। अब आप ये देख रहे हैं, इसमें देखिए जैसे हमने नॉर्थ को 0 डिग्री माना, तो इसमें 11.5 डिग्री। ये आप देख रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हम देखेंगे 22.50 डिग्री का हो गया। तो 11.25 डिग्री की एक हमारी एंट्री होती है, टोटल 32 एंट्रियां होती है। ये आप शक्ति चक्र देख रहे हैं, शक्ति चक्र को एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जो हमारा नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन हमारा वो है मनी और अपॉर्चुनिटी का। कि अगर और इसमें दो द्वार हमारे पड़ते हैं, N4 एंड N5। तो जो N4 एंट्री है वो बहुत बढ़िया होती है। N5 में कुछ इश्यूज होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्थ जोन है वो मनी और अपॉर्चुनिटी का जोन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। नॉर्थ ईस्ट जोन क्लियरिटी ऑफ माइंड का जोन है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन हमारा रिक्रिएशन और फन का जोन है। ईस्ट जोन सोशल कनेक्शंस का जोन है। देन ईस्ट साउथ ईस्ट जोन हमारा चर्निंग का जोन है। साउथ ईस्ट को अगर हम देखेंगे कैश लिक्विडिटी का है। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का है। साउथ जोन है हमारा रिलैक्सेशन और फेम का है। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है। साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप और स्किल्स का जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन है। और वेस्ट जोन गेन्स एंड प्रॉफिट का है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगेन डिप्रेशन का जोन है। नॉर्थ वेस्ट हमारा जो जोन है बैंकिंग सपोर्ट और सोशल सपोर्ट का जोन है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है। तो इस तरह से ये 16 जोन्स हैं। और जो भी जोन हमारा इम्बेलेंस होता है, तो उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमें आने लग जाती है। अब हम एंट्रेंसेस की बात करें कि कोई भी बिल्डिंग है उसमें 32 टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो उसके 32 द्वार होते हैं हर एक घर के। और हर द्वार के अपने पर्टिकुलर रिजल्ट है। जैसे अगर मान लो आपकी एंट्री E1 की पड़ती है। E1 का मतलब क्या हुआ कि आपका नॉर्थ ईस्ट, आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में दो एंट्री आ रही है, एक N8 की आ रही है और एक E1 की आ रही है। अगर आपके घर की एंट्री E1 की पड़ती है, तो ये द्वार अग्नि संबंधित दुर्घटना एवं आकस्मिक नुकसान का कारक होता है। अगर किसी के हाउस की E1 की एंट्री आएगी, तो वहां फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और सडन लॉसेस हमें दिखाई देते हैं। अगर यही एंट्री अगर आपकी E2 की आ गई, तो ऐसे घरों में कन्या जन्म एवं फिजूल खर्चा अधिक होता है। अगर आपकी E2 की एंट्री है घर की, तो यहाँ पर लड़कियों के जन्म ज्यादा होता है, फीमेल बच्चे ज्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर फालतू के बहुत ज्यादा होते हैं E2 की एंट्री पे। देन E3, E3 का द्वार है वो, जो E3 की एंट्री है वो बहुत अच्छी एंट्री मानी गई है। ये धारा प्रवाह धन लाभ एवं सफलता प्रदान करती है। जो E3 की एंट्री है वो आपको पैसा देती है, सब कुछ देती है, बहुत बढ़िया एंट्री है। इसी तरह से हम E4 की एंट्री की बात करें, ये द्वार भवन निवासियों की सरकार के साथ घनिष्ठता, सरकारी कामों से लाभ और धन प्राप्ति का कारक है। तो अगर जिसकी E4 की एंट्री है, E4 की एंट्री में क्या है, आपको सरकार से बड़ी हेल्प मिलती है या सरकारी कामों से बड़ा लाभ मिलता है। अब सरकारी कामों से क्यों लाभ मिल रहा है यहाँ पर, अगर एक बार हम फिर अपने शक्ति चक्र में देखें, E4 की एंट्री कहाँ आ रही है हमारी, ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन के बारे में हमने जैसे पहले ही पढ़ा है कि ईस्ट डायरेक्शन क्या है, सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन है। सूर्य यहाँ का लॉर्ड है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके अच्छे होंगे। देन बात करते हैं हम E5।
E5 की जिन लोगों की एंट्री होती है उनको छोटी छोटी बातों पर ना पागलपन की हद तक गुस्सा आता है, मतलब उनको बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है। अगर E6 की आपकी एंट्री है, अपनी बातों पर कायम ना रहने के कारण व्यापार एवं समाज में साख गिरना, द्वार की स्थिति के कारण, तो अगर आपकी E6 की एंट्री है तो आपको ना सोसाइटी में आप अपनी बातों पे नहीं रुकता है, अगर सोसाइटी में कोई अपनी बातों पे नहीं रुकता है तो नेचुरली कि उसकी सोसाइटी में इमेज खराब होती है। देन आती है E7 की एंट्री। ये द्वार निवासियों को निर्मम व्यवहार की प्रवृत्ति एवं दूसरों के प्रति कटु स्वभाव को बढ़ाता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अगर साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री होगी तो आप ये देखना कुछ सालों के बाद व्यक्ति बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। देन हम बात करते हैं E8। ये द्वार दुर्घटनाएं, नुकसान, चोरी एवं निवेशकों को भारी घाटा देता है। जो जिन लोगों की E8 की एंट्री होती है उनको दुर्घटना, नुकसान, चोरी और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, मान लो सपोज किसी भी चीज में, तो उसमें उनको लाभ नहीं होता, घाटा होता है। तो एक डायरेक्शन में ना 8 एंट्रियां होती हैं। साउथ की 8 एंट्रियां होंगी, ईस्ट की 8 होंगी, वेस्ट की 8 होंगी और नॉर्थ की 8 होंगी, तो टोटल ये 32 एंट्री बनती है। अब बात करते हैं हम S1 की एंट्री। घर में रहने वाले बच्चे, 14 साल से कम आयु के लड़कों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं, लड़के हैं खासतौर पर, उनके डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनका व्यवहार माता पिता की इच्छा के विपरीत हो जाता है, वो ना पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। देन हम बात करते हैं ES2 की। इट इज गुड फॉर पीपल वर्किंग इन MNC। जो लोग MNC मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए एंट्री बढ़िया है, और इन जॉब्स नॉट फॉर बिजनेस। और ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो जॉब करते हैं, बिजनेस वालों के लिए एंट्री अच्छी नहीं है। देन बात आती है S3 की। अत्यंत सफलता एवं समृद्धि, भवन में रहने वाले साम दाम दंड भेद द्वारा काम निकलवाने में दक्ष होते हैं। तो इस एंट्री को एस साउथ में दो ही एंट्रियों को अच्छा माना गया है, S3 एंड S4 को। इंडस्ट्री इन सच प्लॉट्स आर हाईली सक्सेसफुल। जिन लोगों की S4 में एंट्री होती है, इन लोगों की अगर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री की ये वाली एंट्री होती है, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। घरों में लड़कों के जन्म अधिक होते हैं। S4 की जिनकी एंट्री है उन लोगों के घरों में आप देखेंगे कि मेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं। देन S5, अगर आपकी S5 की एंट्री है तो कर्ज कारक, कर से मुक्ति में बाधाएं, भवन निवासी अपनी समझ बुद्धि के सार्थक उपयोग नहीं कर पाते, असमर्थ होते, मतलब इन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहता है और ये अपने दिमाग का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इनके ऊपर कर्ज चढ़ा रहता है। S6 अत्यधिक दरिद्रता का कारण है। जो S6 की एंट्री है वो क्या है, बिल्कुल आपको एकदम गरीबी ला देगी, बिना वजह नुकसान पर नुकसान, और भवनों में बिकने तक की नौबत आ जाती है। जिनका भी गेट S6 में होता है वो एक टाइम पे आके लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो S6 की एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। देन S7, ऑल द एफर्ट्स फॉर पीपल रिसाइडिंग इन सच ए हाउस सी देयर प्रोफेशन और रिलेशनशिप गोइंग बेस्ट। क्योंकि ये जो S7 की एंट्री आती है वो साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री आती है। साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री क्या है, डिस्पोजल का जोन है साउथ साउथ वेस्ट, जैसे हमने पढ़ा है। तो आप कितने भी एफर्ट्स करें, किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, वो सारा वेस्ट जाएगा, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो और आप कितनी मेहनत कर लें, आपको अपने काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। जो S8 है, सार्वजनिक गलत प्रवेश द्वार है, वंश खानदान से पूर्णतः कट जाता है आदमी इसमें, और फाइनेंशियली बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो खास तौर पे S5, 6, 7, 8 की एंट्री को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे मकानों को कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे आज साइड हमारे यहाँ राइंदर सर नहीं है, और वो फिर मैं कहता हूँ कि डेस्टिनी ने जो करना है ना वो करेगी। वो 40 साल से एस्ट्रोलॉजर है, इस मकान में आए हुए 5 साल से हम सब लोग उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो रेमेडी करने में लगे हुए हैं, वो चेंज नहीं कर रहे। तो डेस्टिनी भी अपना काम करती है, रोकती है। देन बात आती है W1 की। ये W1 की जो एंट्री होती है वो आपकी आयु एवं धर्म पर नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एज को कम करती है आपकी, और आपके फाइनेंस को भी ये नेगेटिव करती है। जो W2 की एंट्री है, विचारों में अस्पष्टता, दूरदृष्टि के अभाव के कारण कैरियर में अस्थिरता। ऐसे लोगों का क्या है कि विजन क्लियर नहीं होता, जिसके कारण इनको कैरियर में अपने जीवन दिक्कत आती है। जीवन के महत्वपूर्ण आयामों में सुरक्षा की भावना, विशेषकर ये ना रिलेशनशिप में बड़े अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं।
तो W2 की एंट्री इसलिए थोड़ा नेगेटिव होती है। और मैं थोड़ा आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि W सारी एंट्रियों की रेमेडी है, केवल S5 S6 S7 8 की एंट्रियों की कोई रेमेडी नहीं है। उसके लिए तो आपको अपना गेट चेंज करना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट की एंट्री की और नॉर्थ ईस्ट के उसकी बात बताते हैं टॉयलेट की, कि उसको आपको बंद करना ही पड़ेगा, उसकी कोई रेमेडी। इसी तरह से जो हमारी S6 7 8 वाली एंट्री है उनकी कोई रेमेडी। W3 विकास एवं संपन्नता का कारक है, अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि। यहाँ पर भी W3 की एंट्री भी बहुत बढ़िया होती है। W4 ना कोई विशेष लाभ ना हानि, एक संतुलित धेर्य का जीवन, संतुष्टि एवं सेव जी, मतलब इन लोगों की ना बड़ी पीसफुल लाइफ होती है जिनकी एंट्री W4 की होती है। देन W5, ये ना इनको ना एंट्रेंस में परफेक्शनिस्ट बना दिया, जैसे ना ओवर एम्बिशियस बना दिया। जैसे आपने आमिर खान को देखा होगा, उनकी जो पिक्चरें होती है बिल्कुल परफेक्शन वाली होती है, कि किसी भी थीम को या किसी भी कंटेंट को वो लेके चल रहे हैं किसी स्टोरी को, तो उसमें परफेक्शन दिखाई देता है। तो जो लोग W5 की एंट्री में रहते हैं ना, उनको भी हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। और उस परफेक्शन से क्या होता है, कई बार लड़ाई झगड़े घर में प्रॉब्लम हो जाती है। W6 की द एंट्रेंस मेक्स पीपल वेनरेबल टू डिप्रेशन। W6 की एंट्री है वो डिप्रेशन की ओर ले जाती है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ऐसे लोगों की ना एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और उन अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। W7 जीवन में छोटी छोटी खुशियों से वंचित, जीवन में निराशाओं से भरकर मादक द्रव्यों का सुख खोजते हैं। ये ऐसे लोग ना जो W7 की एंट्री होती है, ये ना अल्कोहल वगैरह इन चीजों का एडिक्शन इनको हो जाता है, ड्रग्स वगैरह का। ये अपनी खुशियां नशे में ढूंढने लग जाते हैं। Then W8, the entrance affects the mentally operated in such a way that they do not mind adopting unfair and unful means of their own benefit। मतलब ये क्या लोग होते हैं जिनकी W8 की एंट्री होती है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं रखेंगे कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, इनको अपने फायदे से मतलब है। देन हम बात करते हैं N1, शत्रुओं से परेशान और कभी कभी जानलेवा हमले। जो N1 वाली एंट्रियों में रहते हैं, ये लोग अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं, इनके दुश्मन बहुत होते हैं और कभी कभी इन पे लाइफ थ्रेट वाला, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर भी रहती है। जो N2 की एंट्री है, इन लोगों को बुरी नजर नजर बहुत जल्दी लग जाती है और उस वजह से इनको इनकी ना काफी लोगों से दुश्मनी हो जाती है और लोग इनसे जलते हैं, जो N2 में रहते हैं, N2 की एंट्री वाले लोग होते हैं। देन हम बात करते हैं N3 की। N3 की एंट्री बहुत बढ़िया है, ये बहुत पैसा लेके आती है, आपको पुत्र लाभ भी देती है। तो इसमें एक चीज देखिए, हम ना जनरली जब हम बात करते हैं ना, लोग नॉर्थ ईस्ट की एंट्री को बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी नहीं होती, वो एक कंफ्यूजन की स्थिति देके रखती है। देन N4 की अगेन जो एंट्री है वो बहुत बढ़िया एंट्री है। इन लोगों को बहुत पैसा मिलता है और पेरेंटल प्रॉपर्टियां भी इन लोगों को मिलती है, पैसा मिलता है। देन N5 धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो आदमी रिलीजियस हो गया तो उसके मोह पैसे के प्रति खत्म हो जाता है, तो ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। N6, इन भवनों में जो N6 वाले एंट्री होती है ना, इनमें जो लोग रहते हैं ना, उनका विचित्र व्यवहार, मतलब एक अजीब तरह का इनका नेचर होता है, जिसकी वजह से लोग इनको अवॉइड करना चालू कर देते हैं। N6 की जिनकी एंट्री होती है। N7 वाली एंट्रियों में देखेंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इन घरों में जो लड़कियां होती हैं वो अपनी परंपराओं पे, अपने रीति रिवाजों पे विश्वास नहीं करती और वो दूसरी कास्ट में लव मैरिज या अदर रिलीजियस में उनकी वो मैरिज करती हैं। देन N8 बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता होती है। इन लोगों की सेविंग तो अच्छी होती है, लेकिन इनके पास पैसा भी होता है, लेकिन वो पैसा मिलेगा आपको ओडी लिमिट के थ्रू दिखाई देगा या लोन्स वगैरह के। लोन ले रखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा होगा लोन्स के थ्रू। तो ये हमारी टोटल 32 द्वार हैं। अब इन 32 द्वारों में से मेरे को कोई एक चीज बताए कि अभी आपने सारा देखा, कौन कौन सी एंट्री बढ़िया है, किसी ने अगर ध्यान से सुना हो, देखा हो। नॉर्थ की अच्छी है, 3 4 3 5 N3 N4 मतलब बेसिकली सारे N3 और N4 ऑल गुड। नो, नॉट N3 N4, बिल्कुल सही बोला। नॉर्थ और थोड़ा वेस्ट थोड़ा करेक्ट कर लो।
चारों दिशाओं में जो 3-4 वाली एंट्री है वो बेस्ट है। 3-4 वाली good बेस्ट है, हाँ वो N3 बेस्ट। N3 N4 S3 M3 S4 M4, हाँ इस तरह से चारों की वो अपनी। जैसे कहते हैं कि साउथ नहीं अच्छा, पर साउथ में भी M3 M4 अच्छा है। साउथ में S3 S4 आएगा। हाँ वही, हाँ, सॉरी, हाँ, S3 S3 S4 साउथ का भी जो 2 एंट्री है वो हर डायरेक्शन की सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। तो ये इस तरह से ना हम अपना एंट्रीज को हम देखते हैं, मार्क करते हैं, और आपको ना जो अपना शक्ति चक्र है, जितना आप शक्ति चक्र को बार बार देखेंगे समझेंगे उतनी आपको क्लियरिटी आती जाएगी। अभी आप ये देखें, अगर आपको जोन से भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि अगर हम बात करते हैं W6 या W7 की एंट्री की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन की एंट्री पड़ जाती है। और हमेशा ना साउथ साउथ वेस्ट को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको। साउथ साउथ वेस्ट की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। अब आप ये देखेंगे, यहाँ अगर हम देखें हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो क्या एंट्री आ रही है हमारी 6-7, W6 W7। तो वो जोन हमें मिल गया, डिप्रेशन वाला जोन। और मैंने अक्सर देखा, इसमें एक चीज और नोट करें आप कि जिन लोगों की W6 W7 की एंट्री होती है, कई बार देखा है कि वहां पर ना नशे की भी आदत होती है जो उस घर में रहते हैं, और वो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अगर कभी आपके पास कोई इस तरह का केस आता है कि ना बच्चा ड्रिंक नहीं छोड़ रहा, या बहुत ज्यादा पीता है, या कोई और नशा करता है, तो आप देखेंगे उनके घर की एंट्री W6 W7 वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री मिलेगी, या वो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में उसका बेड होगा, सो रहा होगा बंदे का जो हेड होगा। इसकी आप रेमेडी किस तरह से कर सकते हैं? एक सिंपल सी रेमेडी कि जो ब्रांड वो ड्रिंक करता है उसकी बॉटल या वो साउथ साउथ, चीजें साउथ साउथ वेस्ट में रखा दीजिए, हाँ जी। क्योंकि वो डिस्पोजल का जोन है, तो वो उसकी हैबिट धीरे धीरे छूट जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि जो गलत द्वार हैं उनकी हम रेमेडी किस प्रकार करें। सब लोगों को 5 एलिमेंट्स क्लियर हैं जो हमने पढ़ा था। नॉर्थ का कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं, कोई बताएगा? नॉर्थ में किस एलिमेंट को यूज करते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। water, aluminium sir, एल्यूमिनियम, element is aluminium. बिल्कुल, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। तो आप ये देखें, जब भी हमें ये हमारा नॉर्थ का जोन है एल्यूमिनियम, इधर आप देखेंगे नीचे शक्ति चक्र में ना ये N2 N3 N4 ये आपके द्वार हैं सारे। अब मान लो किसी की एंट्री पड़ती है N7 या N8 की, तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? Blue. ब्लू। तो जो अपने एंट्री है उसके ऊपर ब्लू कलर की या तो आप टेप लगा दीजिए 4 इंच की, इससे नेगेटिव एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, या आप एल्युमिनियम की 1 इंच की स्ट्रिप लगा दीजिए जिसकी थिकनेस 2.25 या 3 mm हो, या 0.5 mm हो, उसकी आप एक स्ट्रिप लगा दीजिए 1 इंच की। तो ये क्या होगा, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएगी। अब मान लो सपोज किसी की एक बार फिर एक से बोलिए ना, कौन से ब्लू कलर की टेप का क्या साइज आप बोले? 4 इंच उसकी ब्रेथ होनी चाहिए, चौड़ाई 4 इंच होनी चाहिए, अमेजोन पे मिल जाती है। हाँ, ऐसे अगर हम और लगाते हैं कितनी टेप, बोल रहे हैं, कितनी बड़ी लगानी चाहिए? वो जो आपका जो गेट है ना, उसके सेंटर पूरी, पूरा लगा दी, पूरे में लगा दीजिए, मतलब नीचे जमीन पे जो, लगानी है। अच्छा दहली नीचे जमीन, दहलीज पे लगानी है, आउट, ठीक है। डेयरी पे आउटसाइड और इनसाइड द गेट? नहीं, हाँ, बिल्कुल सेंटर में देर इसके, जैसे जहां अच्छा, दरवाजा डेयरी जो बंद होएगा। पट्टी, हाँ, जो पट्टी होती है नीचे। बट बस बस उसके ऊपर चौखट के दोनों तरफ पूरा ना, पूरे एक वो लगा दीजिए। जैसे अगर 2.5 फुट की एंट्री है तो 2.5 फुट की वो लग जाएगी। तो वो वर्चुअली हमने उसको क्या करा, नेगेटिव एंट्री को ब्लॉक कर दिया। और वो जो आप बोले वो क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का कितना बोले आप? एल्युमिनियम की स्ट्रिप आपने 1 इंच की उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और जो हाँ, थिकनेस है वो 0.25 से लेके 0.5 0.31 जो भी मिल जाए, मिनिमम मतलब 0.25। अच्छा। तो वो स्ट्रिप वर्टिकली लगेगी। जैसे टेप तो आपको हॉरिजेंटली लगेगी ना, वो स्ट्रिप वर्टिकली लगेगी ऐसे खड़ी, और उसको नीचे दबा ओके, के और उसको फिर ऊपर से प्लास्टर वगैरह जो भी आप करना चाहे, व्हाइट सीमेंट वगैरह आप लगा दीजिए। नहीं मतलब अंडर द पट्टी, चौखट। हाँ, अंडर द चौखट नहीं, जैसे ही आपका जहाँ दरवाजे एंट्री हो रही है ना,
तो वो गैप नहीं, जो हाँ थोड़ा सा जगह जो गैप होती है, उस गैप में आप लगवा दीजिए किसी भी ओके मशीन को बुला ठीक के, है और ऊपर से आप व्हाइट सीमेंट वगैरह जो भी पत्थर वगैरह जो भी ओके टू लगा सकते कवर इट हाँ हैं। हाँ, ताकि वो दिखाई ना दे। सर इन रेमेडीज से फर्क नजर आता है? बिल्कुल आता है। मेरे साथ ना कुछ लोग पुराने हैं, जैसे अंकिता है, रितु है, नेहा है, मतलब इन लोगों ने किया हुआ है, और मैंने जैसे अपने घर में खुद किया है। अब सबसे बड़ी बात है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं हाँ लगाना, ये मैंने सबकॉन्शियस बहुत माइंड। घरों में देखा है इस तरह की पट्टियां वगैरह मैं मैंने देखी है कुछ कुछ प्लेसेस पे आपको इस सर तरह साउथ, की मैंने लगी हुई। लगाई थी, जी, मैंने तो वो लगाया था, टेप लगाई थी येलो कलर की, बिकॉज मेरी एंट्री W6 में है। आपकी एंट्री W6 में, बिल्कुल हाँ, येलो कलर की, ठीक है। तो जी फिर मैंने वो टेप, रोज निकल जाती थी, गंदी हो जाती है ना जैसे हो, फिर मैडम, टेप फिर से उसको भी उतार के मैंने स्ट्रिप लगाई, पर मैंने वर्टिकुलर नहीं, ऐसे ही उसको नहीं, चुगाट के लगा दिया, नहीं चुगाट दोस्तों, खोल के उसको उसको लगा दिया। वर्टिकल लगाना है, स्ट्रिप को वर्टिकल लगाना है, और टेप को आप हॉरिजेंटली लगा सकते हो। फिर देखो एक और चीज, आपकी एंट्री ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की पड़ रही है, तो ना आपके घर में डिप्रेशन का माहौल तो नहीं रहता? मेरे हाँ जी। नहीं। तो फिर आप चेक कराइए ग्रेडेड, या तो फिर W6 W7 की एंट्री नहीं आ रही होगी, W6 की आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज रहेंगे। अगर हम मेरे हस्बैंड को रहता था थोड़ा डिप्रेशन, अब तो ऐसे कुछ नहीं है। तो मकान हस्बैंड के नाम था, मकान नहीं, बेटे के नाम है। बेटे का, तो कहीं ना कहीं ना डिप्रेशन की स्थिति पर मैं रहती है। सिर्फ एग्जैक्टली मैं आपको मैंने भेजा था ग्रेडेड वाला। नहीं, आपने नहीं बेचा। मैं भेजूंगी, चलो उसमें 7 वो हम देख लेते हैं। बात। तो इस हाँ तरह से ना जो आप ये देख रहे हैं, अलग अलग जोन के जो भी एंट्री आपकी मिल रही है, तो हमने अगर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो आपने ब्लू टेप लगानी है या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगानी है। अगर ये रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर किसी एंट्री पे, तो आपने कॉपर की स्ट्रिप लगानी है, रेड कलर की टेप लगानी है। इसी तरह से अगर आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो आपने येलो टेप या ब्रास की स्ट्रिप लगानी है। ये कौन से सर्कल में देखना है, पहले दूसरे तीसरे, किस नहीं, ये सर्कल में जो देख? नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये एंट्रियों के नंबर लिखे हुए हैं, थर्ड सर्कल। अच्छा, जो उस पे लिखा है, ठीक हाँ, है। वो आपकी एंट्री आ गई ना। और इसी तरह से मान ओके। लो, जैसे सपोज यहाँ पर व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको, तो व्हाइट कलर की टेप या आयरन की स्ट्रिप लगाए। मतलब 5 हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हाँ। उनमें एक हो गया आपका एल्युमिनियम, जो ब्लू कलर या एल्युमिनियम की स्ट्रिप। दूसरा हम्म हमारा हो गया वाटर वाले जोन आ गए उनमें, जो ब्लू है, ब्लू या एल्युमिनियम। उसके बाद जो अपने ग्रीन वाले आप जो देख रहे हैं, जहां पर ये ग्रीन आ रहा है, जो ग्रीन वाले हैं, वहां पर हम या तो SS की, स्टेनलेस स्टील की, या ग्रीन कलर की पट्टी लगाएंगे। जो अपने रेड वाले हैं, उनमें कॉपर की स्ट्रिप या रेड कलर। जो ब्लू है, अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो येलो में अर्थ एलिमेंट है, वहां ब्रास की या अपना येलो टेप लगा देंगे। और इधर जहां व्हाइट दिखाई दे रहा है, वहां पर आयरन की या व्हाइट टेप लगाएंगे। और इसमें सर एक बार कर्सर चला देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्या चला दें? कर्सर से यहाँ कर सकते हैं हाँ, कुछ? कर्सर से मैं कर दिया। देखिए, ओके। जैसे यहाँ पर आपकी N5 की एंट्री है। अच्छा, एक चीज हाँ पे ध्यान रखनी है, हमने जो 3 और 4 वाली एंट्री है, उनको ब्लॉक नहीं करना है। हाँ उनको ब्लॉक नहीं करना है। बाकी एंट्री, जैसे मान लो सपोज ये कर्सर आप देख रहे हैं N5 है, हाँ तो जी, यहाँ पर हमने ग्रीन कलर की पट्टी या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगानी है। ठीक है। यहाँ पर N6 आप देख रहे हैं, हाँ N6 में हमने व्हाइट कलर की पट्टी या आयरन की स्ट्रिप लगानी है। सर एक क्वेश्चन है, कई बार डोर बड़ा होता है जिसमें दोनों एरिया कवर हो रहे हैं, 5 और 6, जी, तो आप फिर दोनों तो लगाइए उसमें, जितने में हाफ 5 आ रहा हाफ है 5 में। लगाए? हाँ हाँ, हाफ हाफ लगाइए। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं, बहुत सी बार ना, अभी कुछ मतलब मैं जो जनरली प्रैक्टिस में करता हूँ, मैं इस कलर के हिसाब से ना करके, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो आपकी नॉर्थ जोन में पड़ रही है, तो सेम जोन के एलिमेंट की भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये हमारा नॉर्थ जोन हो गया। तो यहाँ आप एल्युमिनियम की भी दे सकते हैं, उसी जोन के उसकी दे सकते हैं। इधर आप ये देख रहे हैं कि ये ईस्ट वाला है, जो ग्रीन देख रहे हैं, यहाँ आप स्टेनलेस स्टील की भी दे सकते हैं। तो कुछ लोग सेम जोन की भी करा देते हैं कलर, और कुछ लोग इसके चक्र के हिसाब से भी करा सकते हैं।
कि जैसा अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि 5 और 6 अगर बड़ा है दरवाजा तो दो अलग अलग डालने के लिए स्टेप, क्योंकि जहां पे आप अलग डालोगे बीच में से तो कट जाएगा ना उतना, उसको उसमें थोड़ा ओवरलैपिंग बहुत ऊपर। ओवरलैपिंग कर दीजिए ना, थोड़ी सी अच्छा ठीक है। थोड़ी सी ओवरलैपिंग कर दीजिए तो वो नहीं कटेगा। तो इस तरह से ना ओके। हम अपने सारे जोन्स को ना वो करते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी की वास्तु करें तो एक चीज हमने ध्यान रखनी कि 4 स्टेप में काम करना है। अभी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, पहला स्टेप है हमारा, किसी भी जगह की आप वास्तु करते हैं तो उसकी सबसे पहले एंट्री चेक करें। एंट्री चेक करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आजकल तो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं या जिन लोगों का अपना घर है, वो वहां पर एलिमेंट्स को चेक करें कि आपका सेफ्टी टैंक कहाँ बना हुआ है, बोरवेल कहाँ पर है, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर है। उन चीजों का ध्यान रखें। सेकंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए। थर्ड स्टेप ये होना चाहिए हमारा, जब हम स्ट्रक्चर देखें तो जो बना हुआ है उसमें टॉयलेट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, ये सारी चीजें। और फोर्थ स्टेप में हम कलर थेरेपी और अपने बार चार्ट को वो करेंगे, ठीक करेंगे, या हम पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू चीजों को बैलेंस करेंगे। तो ये हमें 4 स्टेप ध्यान रखने हैं, तो ये करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी देखना है कि पहले सिम्टम पूछो जिसके भी आप चाहते हैं कि उसको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। और आपकी पकड़ मतलब इस शक्ति चक्र से ऐसे होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या प्रॉब्लम आएंगी? साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको बेसिकली कैश में प्रॉब्लम आएगी। और एक्सीडेंट्स होंगे, बच्चों के सेकंड बच्चे की शादी नहीं होगी, ये याद हो गया मेरे को। हाँ, और बताइए। मनी लॉस होगा। ठीक है। ब्लॉक्ड पेमेंट, लीगल इश्यूज, डिले मैरिज। फायर का भी खतरा हो सकता है, फायर का। और इसके अलावा और कुछ? वो एक्सीडेंट्स में आ गया ना। वो एक्सीडेंट में और कुछ इसका लीगल इश्यूज आ सकते हैं। सुसाइडल Legal थॉट्स, issues। लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज आ सकते हैं। अब यही मान लो सर किसी का। मेजर जी जी बताइए सर। मेजरली पेमेंट बहुत सस्ती है साउथ ईस्ट में तो। हाँ, पेमेंट इसमें बहुत फंसती है, बिल्कुल। पेमेंट बहुत सस्ती है सब कुछ। पेमेंट बहुत फंसती है साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट में ना हम लोग एक कमिटी एक गलती और कर रहे हैं, मैंने जनरली देखा, जो मेरे से खुद भी हुई। मतलब जब मैं जी वास्तु और शौक था पढ़ने का, किसी से प्रॉपर वो नहीं लिया था। तो मेरे घर में ना साउथ ईस्ट में टॉयलेट था। तो मैंने क्या पढ़ा हुआ था कि आज से मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ यार, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसको ना स्टोर बना दो। जब बाद में पढ़ा तो पता लगा कि टॉयलेट की तो रेमेडी है, स्टोर की कोई रेमेडी नहीं है। तो हम लोग कई बार श्योर की रेमेडी है। इस तरह की भी गलतियां करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो क्या होगा? खत्म है सर, खत्म। अपॉर्चुनिटीज खत्म। साटिस देवताओं का मंदिर होना चाहिए, वहां पे हम टॉयलेट कर रहे हैं तो सारे इश्यूज कुबेर ब्रेन कुबेर से की दिशा है। हो जाते हैं, कुबेर की, ब्रेन बिल्कुल। रिलेटेड हो जाएंगे। जी जी। अब ना अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके घर में जोन मिल रहा है तो क्या हमें वहां बैठना चाहिए जाके? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी देर बैठना चाहिए, वहां थोड़ी जरूर। देर थोड़ी देर बैठना सोच आती है और अच्छा न्यू लगता थॉट्स है। आएंगे सर। वहां पे अगर बाथरूम हो तो बहुत अच्छा होता है, चाहिए। मैसेज बाथरूम तो ज्यादा अच्छा ही होता है, बाथरूम है तो आप 10-15 मिनट तो बैठ ही रही है ना वहां जाके। है। और अदर नहीं अदर भी है तो उस जोन वहां में 10, हाँ, उस वक्त जोन नेगेटिविटी में थोड़ी देर बैठना थोड़ा चाहिए। देर बैठना चाहिए। अब अगर मान लो हाँ। किसी को गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें कौन कौन से जोन चेक करने चाहिए? ईस्ट ठीक है। और साउथ ईस्ट। नहीं, साउथ ईस्ट नहीं करेंगे, ईस्ट और एक और जोन है वेस्ट में है, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट। सपोर्टिंग नॉर्थ का जोन है नॉर्थ ना, वेस्ट। सपोर्ट का जोन है नॉर्थ वेस्ट। देखो आपको ना जब भी किसी की वास्तु करेंगे, मान लो कोई आपके पास केस आता है कि मैरिज नहीं हो रही है, तो उस केस में हमने क्या क्या चेक करने, कौन कौन से चेक करने? सर यहाँ एक क्वेश्चन नॉर्थ। पूछूं मैं? जी, नॉर्थ, हाँ। अपॉर्चुनिटीज आएंगी मैरिज की, तभी तो शादी होगी सर। उसके बाद सर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर हम नहीं, आगे चल जाएंगे। देखो बिल्कुल सही कहा, जैसे नेहा ने भी और करें, हमें नॉर्थ से चेक करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ ईस्ट भी होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ माइंड का जोन है। रिश्ते कहाँ से आएंगे? समाज से आएंगे। ईस्ट भी चेक करना है।
और हमें साउथ ईस्ट भी चेक करना है, क्योंकि ऑस्पिशियस सेरेमनी भी रोकता है अगर साउथ ईस्ट का जोन अपना खराब हो तो। और उसके बाद हमें साउथ वेस्ट को भी देखना चाहिए कि वो रिलेशनशिप का जोन है। अब ये 4 जोन आ गए हमारे पास। अब इसमें से सर एक हम क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, बताइए सर। सर जैसे आप मैरिज की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो पर्सन का जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका होरोस्कोप मैटर नहीं करेगा? वो भी करेगा? वो भी करेगा, बिल्कुल करेगा। हॉरोस्कोप भी और मैटर करे जी। नहीं जी, आप बोलिए सर। हाँ नहीं, हॉरोस्कोप मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा। तो अगर होरोस्कोप से पहले रेमेडी देखें उसके बाद वास्तु देखें, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, या पहले वास्तु देखें फिर होरोस्कोप देखें? सर देखो, जो वास्तु है वो जी इम्पैक्ट पूरे घर पे डाल रही है, सारे फैमिली मेंबर पे। जी, अगर साउथ ईस्ट में ओके, टॉयलेट है तो सबके ऊपर डाल रहा है। और ठीक। मैरिज के लिए हमें इंडिविजुअल का देखना है, तो हमें वास्तु तो पहले करनी चाहिए, फिर उसको हमें हॉरोस्कोप के हिसाब से रेमेडी देनी चाहिए। हो सकता है सर परिवार में सारे शादीशुदा हों और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो जहां तक मेरे को समझ में आता है, तो पहले आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को ज्यादा नहीं नहीं ज्ञान नहीं है नहीं, नहीं नहीं, डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग एस्ट्रोलॉजर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सर पहले इंडिविजुअली मेरे ख्याल से पहले तो शादी का प्रॉमिस देखने वाली चीज हो जानी चाहिए पहले तो, और उसको देन उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो ठीक है कि वही कोई ना कोई उसकी कुंडली में कोई ना कुछ 19-20 है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि कुंडली से भी आप अब सारे वास्तु का पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है। बिल्कुल। उसके बाद उस व्यक्ति की इंडिविजुअल कमरे का या जहाँ पे भी वो रह रहा होगा, तो मेन वो जहाँ पे डिसाइड कर रहा है मेन वो वास्तु पकड़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी आप सही करिए। नहीं देखो, आपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें हॉरोस्कोप भी देखना चाहिए। और हम लोग वास्तु पे इसलिए ज्यादा जोर देते हैं कि वास्तु आप मान के चलिए मैथमेटिक्स का पेपर है। क्योंकि मेरा अपना ये मानना रहा है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो वो 4 पेपर मैं मान के चलता हूँ। 25% आपकी वास्तु काम करती है, 30 to 35% आपका हॉरोस्कोप काम करता है, 25% आपके प्रारब्ध, और ठीक है सर। 25% इस जन्म के कर्म। तो आप हाँ। प्रारब्ध को चेंज कर नहीं सकते। तो नहीं। मैथमेटिक्स ना सबको इजी लगती है कि वास्तु 1 टाइम की और मेरे 25 में से 25 मार्क्स आ गए। कर्म में आपको कोई ठीक है। गारंटी नहीं है कि कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा। तो वास्तु इसलिए सब लोग पकड़ते हैं, एक चीज। ठीक। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हॉरोस्कोप को हमें इसलिए देखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि अभी तक जो पुराने टाइम में थे ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, मैं नहीं कहूंगा, मतलब या तो उनको ज्ञान बहुत था या जो गलतियां हो रही थी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई वास्तु वाला गया किसी के घर, और उसने देखा यार इनका ना टॉयलेट खराब है, इस टॉयलेट को तुड़वा के दूसरी जगह कर दो या इसको ठीक कर दो, कुछ भी कर दिया। और एज पर लाल किताब, अगर उस साल राहु आपका चौथे घर में आया हुआ है हाउस में था तो बैंड बज। तो उसका बैंड बज जाना है। तो इसलिए ठीक है। वास्तु और इसको दोनों को कनेक्ट करना हमें बहुत जरूरी है। और आज के जो एस्ट्रोलॉजर है वो इसीलिए ज्यादा सक्सेस है, वो दोनों तीनों को, मतलब इवन एस्ट्रो वास्तु पे ही करते हैं लोग। तो हमें सारे एंगल्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप बिल्कुल, आपने प्रॉमिस वाली बात बोली, मैंने बहुत केसेस में देखा है। मैं एक न्यूमरोलॉजी का सूत्र देता हूं आपको। अगर जी। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 276 नहीं आ रहा है, उसकी मैरिड में दिक्कत मिलेंगी। मैरिड लाइफ, या तो शादी मैरिज। डिले होगी, या चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते होंगे, या दोनों में से एक की हेल्थ खराब होगी। क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं ना कि मैरिड में दिक्कत मिलेगी, तो सबका दिमाग क्या कहता है, दोनों में बनती नहीं होगी। लेकिन मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के और भी कारण है। बहुत रीजन है सर, बहुत रीजन। तीसरा सर, एक रीजन ना आजकल की नई जनरेशन में जो निकल रहा है शादी ना होने का या डिले होने का, कि जैसे हम बीएनएम में पढ़ रहे हैं, विवाजी हैं उस बैच में हमारे साथ। तो आजकल के बच्चे, प्लेनेट को क्या दिखाई देता है कि जब फिजिकल रिलेशन बन गए किसी के, तो मैरिज हो गई। ठीक। और आज ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों के अंदर। आजकल इतने लिविंग रिलेशनशिप लिविंग हो और गए रह हैं। रहे हैं सारे। तो प्लेनेट हाँ, को तो वो, तो इस वजह से मैरिड लाइफ, शादियां नहीं हो रही है लोगों की। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से तो शादी हो गई उसकी, जैसे फिजिकल रिलेशन बने। तो अरे ये भी मंगल बंद भी तो हो रहा साथ में इस समय। है सर। मंगल तो जाग गया उस समय जिस हाँ, समय मंगल तो फिजिकल लेकिन बिल्कुल। मंगल जागृत भी हो गया उसी समय, सोया हुआ मंगल भी जाग गया वापस। सोया हुआ मंगल भी जाग गया। तो जो मंगल 28 साल की उम्र में जागना चाहिए था, सुरेश जी मेरे को करेक्ट करना, वो आपने पहले जगा लिया। हाँ बिल्कुल। क्यों? सर यहाँ पे एक चीज, बिल्कुल सर। जी बेवाजी बताइए। एक ना एग्जाम्पल किसी ने दिया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है किसने दिया था।
उन्होंने कहा कि कोई टॉय फैक्ट्री थी जलंधर में जी। जो पूरा इंपोर्ट का सारा एक्सपोर्ट होता था टॉयज। तो उन्होंने किसी को बुलाया वास्तु वाले को, उन्होंने कहा जी, उन्होंने उनकी साउथ साउथ वेस्ट तो आपका मतलब है, इसको ब्लॉक करवा दिया ना, उसको कर दिया, बंद कर दिया समथिंग, और वेस्ट को खोल दिया दरवाजा जैसे था। तो अब हुआ क्या, उल्टा उनके ऊपर और भी कुछ लीगल भी आ गई चीजें और सारा कुछ खराब हो गया, क्योंकि उनका जो वेस्ट था, वेस्ट शनि वाली राशि थी, वो 8th हाउस में थी। ओके। और जो SSW था वो उनका वहां था प्रॉफिट हाउस में, 11th हाउस में। जी। तो सारा ही उल्टा हो गया। अब ऐसे में क्या हमें उस चीज को कंसिडर करना चाहिए, इन चीजों को साथ में, कि देखो मेरा ये मानना है विवाह जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी चालू की और मैं जितना डेप्थ में जाता जा रहा हूँ, मैं बड़ा मतलब मेरे को कहने में कोई दिक्कत, उतना मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। मेरी पहले प्रिडिक्शन बहुत अच्छी चलती थी, रेमेडी बहुत अच्छा काम करती थी। तो हम क्या है कि ना, अब हर आदमी ना एक नया फॉर्मूला लेके आ रहा है मार्केट में। हाँ जी। और किसी को पता नहीं मतलब कोई वो टेस्टेड है या नहीं। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे तो लग ही जाता है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को ना न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। न्यूमरोलॉजी की मेरे को रेमेडी भी सिंपल लगती है, सारी चीजें अच्छी लगती है। तो मैं तो बड़े एक लिमिट में अपना वास्तु की रेमेडी देता हूँ, बड़े लिमिट में अपना हॉरोस्कोप की रेमेडी देता हूँ, और बड़े लिमिट में न्यूमरोलॉजी। अब जैसे एक बात बताइए, अभी अमित जी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि आपका मैरिज का प्रॉमिस नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो व्यक्ति हमारे पास आया है, को अपने, चलो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं नहीं, तो वो तो चालू ही थी पहले भी। वो चालू थी, बताइए। मनोज जी अभी वापस आए। हाँ बताइए जी। मैं तो यही कह रही थी कि ये जो चीजें हैं जो मैंने फैक्ट्री वाली बोली, ये वाकई ये जलंधर की किसी फैक्ट्री के साथ हुआ। तो जो कि उन्होंने गलत डायरेक्शन, जिसने करने वाले ने गलत नहीं करा था, उसने ठीक करा था, पर वो उसके काम के हिसाब से या उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से वो काम बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठप हो गया। मैंने देखा विवाह जी, देखो खत्म होना, अमित जी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना प्रॉमिस की, मैंने कम से कम 8 से 10 लोगों को, मेरे को ना जैसे मैं घूमता रहता हूँ तो मेरे को एक रेमेडी मिली मैरिज को लेके। दो रेमेडी में मैंने कहा, एक मैरिज को लेके रेमेडी मिली, और जैसे हमने केपी में पढ़ा है 1/6/10 तो शादी होगी नहीं और ये प्रॉमिस नहीं दिखाई दे रहा है। वो लाल किताब की रेमेडी है, शायद सुरेश जी को पता होगा, मेरे को बाद में पता लगा। और वो रेमेडी 36 से जो 40 ईयर वाले एज ग्रुप वाले लोग थे उनको मैंने कराई, और उसमें 12 में से 8 या 9 लोगों की मैरिज हो गई। बहुत बढ़िया सर। कौन सी रेमेडी है? उसमें मैं बता दो सर, मेरे पास बड़े बच्चे ऐसे इस आसपास घूम मैं भी उसमें ना, बताऊंगा सर एक रेमेडी आपको अभी। हाँ, एक मैंने ये रेमेडी, वो हमारे दूसरे ग्रुप में राइंदर सर हैं, उसमें एक सविता जी। एक रेमेडी मैंने उनको अभी दी लेटेस्ट। उस रेमेडी में क्या था कि आपने मक्खन लेना, ओ सॉरी, देसी घी लेना है गाय का, कपूर लेना है और दही लेना है। ये आपने 6 फ्राइडे भगवान कृष्ण के मंदिर में रखते हैं। खाली रखना है? हाँ बस रख के, मतलब देसी कृष्ण घी, मंदिर में कपूर और गाय का घी। गाय का घी। ठीक है ये सर। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, 6 फ्राइडे करना है आपने, आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक दूसरी रेमेडी है जिससे मैंने बताया था, उसमें ना मैं ग्रुप पे क्या था? डालूंगा, देसी घी, कपूर और क्या बोले आप? देसी थर्ड? घी, कपूर और दही। दही। और क्वांटिटी? क्वांटिटी आपके ऊपर है। उसमें हाँ, सर ये रिकॉर्डिंग बंद है कि अलग चल अलग रही है? करके रखना है, चल रही है, मैं बंद कर देता हूँ। मिक्स करके नहीं रखना नहीं, के अलग? रहने दो, हमारे काम आ नहीं, जाएगी। अलग अलग रखने तीनों पैकेट, जो भी आपने देना है। और अच्छा। जो मैं दूसरी रेमेडी बता रहा हूँ, वो रेमेडी में क्या है कि उसमें ना 7-8 आइटम है। जैसे आपने कपूर लेना है, जनेऊ लेने, चावल लेने, इस तरह से 7 आइटम है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और फ्राइडे वाले दिन आपने सुबह 4 बजे उठ के जो भी आपके घर के मंदिर में है, उसमें एक 70 सेंटीमीटर का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर वो सारा सामान रख देना है, और रख के ईश्वर से प्रार्थना करनी कि आपके आशीर्वाद से मेरी शादी हो गई। ठीक और है। उसको कपड़ा किस कलर का, कपड़ा किस कलर का सर?
व्हाइट कलर मैं भेज दूंगा लिख के पूरा, व्हाइट कलर का कपड़ा लेना है और उसको आपने फिर घर में किसी भारी चीज के नीचे दबा के रख देना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब मेरे को ऐसे, मतलब अगर आप देखेंगे ना पथरी, तो लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकती इसकी शादी। मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था। सर एक रेमेडी बताऊं आपको, जी बहुत बताइए, कारगर। बताइए। लौंग लेनी है सर 108 फूल वाली ठीक है, साबुत। ठीक है, कलावा लेना है बड़ा सा। बड़ा ठीक है। और हर लौंग की जो स्टेम होती है ना, स्टेम होगी डंडी, हम्म उसमें सर उसको अमेठना है, जैसे फूल माला गार्लेंड बनाते हैं ना सर, हम्म, वैसे बनाना है। धागा कहीं नहीं, मतलब नॉट नहीं लगानी है, ठीक बस है, वैसे उसको अमेठा। और पूरी बनाने के बाद 108 जब बन जाएंगी ना, तो लास्ट जहाँ पे आएगा उसको टाई कर दीजिएगा, वहां नॉट लगा। ठीक है। ये काम लड़की करे, या अगर लड़की है तो लड़की की माँ करे, और मतलब बच्चों की माँ भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते तो आप ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं कोई भी। हैं। नहीं, सिर्फ माँ कर सकती है, वो करे सर। ब्लड ठीक, उसके लिए सबसे ज्यादा लगी ना। ठीक है। फ्राइडे के दिन जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, और खासतौर पर फ्राइडे पड़े, या अगर फ्राइडे नहीं भी पड़े तो अष्टमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाके माँ पार्वती के चरणों में रखें। चरणों में। ये ठीक जो है। माला है, अब लोग क्या करते हैं, पहना के आ जाते हैं, पहनाना नहीं है। माँ पार्वती के चरणों में रखे, भोग प्रसाद श्रृंगार का सामान लेके जाएं, और एक सुहाग पिटारी लेके जाएं। सर 3 बार की बात बताता हूँ, लेकिन मैंने सर जितने लोगों को कराई है, टचवुड किसी एक का भी ना, 1 या 2 बार में ही माता हाँ, रानी की कृपा से क्या शादी बात हुई। है। वही ना, देखो आप बिल्कुल अगर सच्चे मन से अचूक करें है ना, सर। कोई भी अमित रेमेडी जी, करो काम करती है। अमित जी, इसकी जरा जो सारा एक बार डिटेल में ना रेमेडीज को एक बार ग्रुप में डाल देना प्लीज। मैं तो रिकॉर्ड सर करके मैं वीडियो डाल दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मेरे पास काफी बच्चे आसपास हैं फ्रेंड्स के श्योर, जिनकी मैं शादियां डाल नहीं हो रही। मैं डाल दूंगा मैं, किसी का भला हो बढ़िया है। नहीं नहीं, बड़े राइंदर सर आप कुछ कह रहे थे। सर ये अमित जी, बांधना कैसे है उसको? वो नॉट हो जाता है, मेट के करेंगे ना वैसे आ जाता है। तो नॉट तो बांधनी नहीं है ना, आपने बोला। आप उसका एक लूप बनाएंगे, लूप में आ जाता है। जैसे लाइक हमने स्काउट गाइड में नहीं लगाते, वो नोट बनानी सिखाते हैं, उस तरह की सर नोट। वो बस बस उसी तरीके की नॉट लगनी है सर। जी जी, उसको इस तरीके से घुमाएंगे, बीच में लॉन्ग फंसाएंगे, हल्का सा टाइट टाइट कर दो। ठीक है, ठीक। करनी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, पंडित। आगे से पुल होना तो बहुत सारी रेमेडियां हैं कि अगर हम उनसे करें ना तो रिजल्ट एक बहुत वैसे लेते वो भी कहते हैं ना, कांसे की प्लेट में देसी खांड हैं। भर के और ऊपर देसी घी गाय का डाल दो, हम्म, और उस प्लेट को वो नौ कह रहे हैं, 9 बुधवार करनी है उसको। पानी, चलते पानी में बहा दो उसको, और हम्म, वहीं उसी की मिट्टी से हम्म। उस प्लेट को वहीं साफ किनारे करके से फिर घर आके उस प्लेट में खाना खाओ। उस सर प्लेट में सर खाना। फिर वही चक्कर आ गया ना, बहता हुआ लाल पानी कहाँ किताब आ से गई सर। लेकर आए? लाल लाल किताब आ गई। किताब आ गई सर। अच्छा। तुम आप जितने भी बहाने हैं ना सर, देखो लाल किताब जो मितना मेरे को समझाए, लाल किताब इज नॉट अ प्रोटेक्टिव टूल, लाल किताब इज अ वे ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन बिल्कुल। अब आप फोर्थ घर में गुरु उच्च का माते हैं, चौथे घर में, ठीक है सर। हम्म, लेकिन अगर आप पराशरी में जाएंगे, वृद्ध पराशर हो रहा शास्त्र में, तो यहाँ उच्चस्थ नहीं होगा। अगर 10 नंबर आ गया तो गुरु नीचस्थ आ गया। जोर तो नहीं। लाल किताब, प्रॉब्लम क्या होती है एस्ट्रोलॉजर के साथ, जो लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी साथ में वृद्ध पराशरी कर रहे हैं या बीएनएन कर रहे हैं ना, तो वहां पे उनके लिए एक मेजर कंफ्यूजन आ जाता है। तो लाल किताब को थोड़ा सा अलग ही रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को, उसमें नहीं जा, नहीं मेरा मैं, मानना पर्सनली नहीं ऐसा है। आपका पर्सनली मानना सही, मेरा तो ये मानना है सबको ना कि कोई पर्टिकुलर एक चीज को पकड़ के आप करें, या तो लाल किताब से करें या बीएनएन से करें या न्यूमरोलॉजी से। मैं तो किसी भी एक चीज को। मैं क्लाइंट से पहले पूछ लेता हूँ कि भाई किससे कर सकता है, तो एक चीज को पकड़ लें आप। जैसे अगर मिक्स करेंगे ना तो ठीक। आपकी प्रिडिक्शन भी गल जाएंगी और कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आएगी। खिचड़ी हो जाएगी। खिचड़ी हो खिचड़ी हो जाएगी। जाएगी सर। खिचड़ी हो जाएगी, वो करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। नो सर, दूसरी बात ये है कि जो मैंने समझता हूँ ना, वो कहता है कि शनि की मर्जी के बिना ना गुरु किसी के घर शादी का न्योता लेके नहीं जाता। हम्म। तो शनि की मर्जी किसी दिन ना सुरेश सर, आप ना एक लाल किताब एक सेशन लेना इस ग्रुप में भी। बिल्कुल सर। राजेंद्र सर बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं मुझे थोड़ा काम ये था कि आपने आज का गेट, मेन गेट बताया ना, आज आपने क्या आज, अभी किया हाँ, मतलब? 32 एंट्रीज पे ही। अच्छा, तो उसमें मैं अभी घर में थोड़ा मतलब आज से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। जी, W3 W4 की एंट्री में ले रहा हूँ, वो बहुत अंदर वाली बढ़िया। W8। और मेरे किचन में N3, तो N3 कैसी रहेगी? N4 तो नहीं मिल रहा है किचन में।
किचन में एंट्री नहीं, किचन आप तो मेन गेट की एंट्री लीजिए ना, किचन की एंट्री कैसे ले रहे वो तो आ जाएगा, वो तो आ जाएगा, मेन गेट की एंट्री आ जाएगी। लेकिन हैं? किचन में भी मतलब क्या है कि N1 वाला गेट भी है, वो वहां से भी लोग आके जाते हैं अंदर। N1 वाला तो थोड़ा डिस्टर्ब है सर, उसको ब्लॉक कर दीजिए, हाँ मतलब हाँ, तो वही उसको वो ब्लॉक। ब्लॉक करके N3 खोलवा रहा हूँ, तो चलेगा, N3 चले अच्छा है। और मैं आपको एक चीज, हाँ N3 चलेगा बढ़िया। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हम ना वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं। वर्चुअल एंट्री के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वर्चुअल एंट्री किस तरह से खुलती है? वर्चुअल एंट्री उसी केस में खुलती है कि मान लो आपका गेट है और वहां पर हाँ वो N3 N4 की या W3 W4 की एंट्री नहीं मिल रही है, लेकिन उसके सामने पैसेज है या दूसरी साइड में गली है, तो हम उस जोन की जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो एलिमेंट है, मतलब मेटल है। मेटल है जो भी है, तो उस मेटल से हम एक रॉड डाल दें, जैसे एल्युमिनियम की रॉड है, तो अगर हमें N3 N4 की एंट्री वर्चुअल एंट्री मिल रही है, गली मिल रही वो है, ऐसे रॉड करती है ना सर, हाँ रॉड, ऐसे हाँ रॉड। उस रॉड को हम उसमें नीचे दीवार में डाल दें अपने ग्राउंड लेवल पे, तो वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट देती है। अच्छा, तो मतलब मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि मेरा जो N3 मिल रहा है, जी N4 नहीं मिल रहा है, मतलब किचन में N3 तो मिलता है, वो भी मतलब क्या है कि वहां से भी लोग आते जाते हैं बाहर में कभी कभी, क्योंकि वो भी ठीक मेरा पैसेज है वेस्ट में। ठीक है। तो मैं N4 के अंदर अंदर जो वॉश बेसिंग है, हम्म। वॉश बेसिंग के नीचे का भाग खाली पड़ा है। नहीं सर, देखो अगर आपको N3 मिल रहा है ना, तो फिर खोलने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए वर्चुअल एंट्री की जिनको एंट्री नहीं मिल पा रही है, W3 W4 की, N3 N4 की। N3 ऑलरेडी मिल रही है तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो एंट्री बढ़िया रहेगी, क्योंकि N1 से अच्छा तो N3 अच्छा रहेगा N1 के N3 बजाय। N3 तो बढ़िया एंट्री है। N3 में तो एंट्री कोई तो दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एंट्री तो एंट्री है। बहुत। अब तो जैसे वो सर मैं मैं थोड़ा N3 वैसे बहुत अच्छा, N3 का तो रिजल्ट्स मैंने देखे हुए हैं, बहुत अच्छे आते हैं। देखो आपको ना टोटलिटी में बैलेंस करने की जरूरत है। हम खाली एंट्री को नहीं पकड़ सकते, और भी सारे एस्पेक्ट हैं, एंट्री तो है। वो जो मानो कि मेन तो से एंट्री हो जाए ना, हाँ तो पायल बहन घर पे एक परसों आई थी यस्टरडे घर पायल पे जी? आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने मतलब एंट्री चेक करवा दिया, पूरा नक्शा ये सब कर दिया। थोड़ा हम्म घर में कलर कॉम्बिनेशन करवाना है, पहले बोले मेन गेट बना दो, ये हम्म। एंट्री कर दो, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कलर का करवा दो, तो आपका कलर घर बैलेंस हो जाएगा 80%। 20% तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल 100% तो बिल्कुल ठीक बात है। एक खाली तकलीफ क्या है, अ, एक खाली प्रॉब्लम क्या आता है कि एन नॉर्थ का जो किचन है ना, ऊपर का हम्म किचन क्या, हम्म। नॉर्थ का टॉयलेट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बस। उसके लिए कोई अच्छी रेमेडी चाहिए। आप एक काम करिए ना, जो नॉर्थ का आपका किचन है ना, ऊपर टॉयलेट है ना, और उसके नीचे किचन है, हम्म तो जो किचन की टेरेस हम्म है, जो किचन की टेरेस है, हम्म उस पे प्लाई लगवा दीजिए। हम्म प्लाई लगवा दीजिए, हम्म तो उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। अच्छा जैसे हम क्या करते हैं, रेमेडी हम अच्छा किस केस में देते हैं, लाइक जो सीढ़ियों के नीचे कई बार वो बन जाता है ना, टॉयलेट बना लेते हैं लोग या स्टोर बना लेते हैं। हाँ, स्टोर बना लेते हैं। अब तो वहां पर वो प्लाई लगवा दीजिए। वैसे तो अच्छा, गलत। मैं मोटी दूसरा थर्माकोल की शीट भी लगा सकते हैं। हाँ जी। वो जो अच्छा मोटी हाँ थर्माकोल की हाँ, शीट होती थर्माकोल की ये भी एक अच्छा आइडिया। थर्मा मतलब उसको एक अच्छा डिवाइड कर दिया हमने, अच्छा है। हाँ, अच्छा, सेपरेशन मुझे सेपरेशन हो गया। मनोज जी मुझे बताइए कि मेरा टॉयलेट पहले एनी में था, मतलब टॉयलेट एनी में, मतलब वो तो एनी में है, मतलब बाथरूम एनी में, लेकिन जो WC मतलब वो कमर्ड था ना, वो खस के एन 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 में लाया, ऊपर एन में लाया। हम्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एन की जगह पे जितना भी टॉयलेट सीट है, मतलब टॉयलेट सीट है, उतनी जगह पे चांदी का वायर लगा दूं तो कैसा रहेगा? ये रेमेडी कैसे रहेगी? सर देखो अगर चांदी का वायर लगाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए तो मैं आपको अवॉइड ही करने के लिए कहूँ। नॉर्थ ईस्ट का तो मतलब मैंने खुद अभी केस देखा है एक, मैं दिल्ली में। चंद्रमा आ जाएगा ना वहां पे फिर। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, वो तो नॉर्थ, निकल गया, वहां से निकल गया। हाँ तो नॉर्थ में फिर एल्युमिनियम की वो लगा दो ना, चांदी के वायर की क्या जरूरत है? एल्युमिनियम लगा, एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा दो। एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा दो। हाँ 3 साइड एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा दो। मनोज जी, मैं इजाजत ठीक है। लूंगी, गेस्ट आए हैं, तो मैं ठीक ठीक। निकलती हूँ। ठीक ठीक है है। ठीक। ओके, हो गया थैंक हमारा वैसे भी आज का, अभी और तो कुछ डिस्कशन नहीं करना जी, कल फिर करते हैं हम। कल थैंक यू मनोज जी, थैंक यू एवरीबॉडी।